नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद ज्ञान और स्वस्थ के इस सफ़र में मैं डॉक्टर राकेश कुमार मित्तर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि हमारे बच्चों में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से होने वाला जो एक्सपोजर है और उसकी वजह से जो पॉसिबल हेल्थ रिस्क्स जो हैं उनसे हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस कोरोना पैंडमिक में हमारे बच्चे जो हैं आजकल स्कूल में नहीं जा रहे हैं और घर से ही अपनी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी के लिए वो बेसिकली जो हैं, जो ये सेल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वाईफाई राउटर्स हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, ऐसे गैजेट्स और अप्लायंसेस का जो है लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इन अप्लायंसेस में से कुछ जो हैं रेडिएशंस जो हैं वो निकलती हैं, या ये अप्लायंसेस जो रेडिएशंस को रिलीज करता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। आमतौर पर ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, इस तरह के अप्लायंसेस जो हैं ये लो लेवल रेडिएशंस या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को जो है एमिट करते हैं। अमूमन इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा निरंतर जो है साइंटिस्ट जो है पूरे विश्व में रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो लो लेवल रेडिएशंस हैं ये हमारे लिए नुकसानदायक हैं या नहीं हैं। अभी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर के मुताबिक जो है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से जो है बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक जो हैं प्रॉब्लम्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में और जो छोटे बच्चे हैं, स्मॉल किड्स जो हैं, इनमें हो सकती है। दोस्तों, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि अगर हमारे बच्चे लगातार 5 से 6 घंटे अपनी स्टडी के लिए सेल फोन, लैपटॉप्स इसका यूज़ कर रहे हैं तो उनमें इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो ये रिलीज़ कर रहे हैं, जो एमिट कर रहे हैं, इनके एक्सपोजर से क्या सिम्टम्स जो हैं सामने आएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि शायद हमारे बच्चों में इनके डिवाइसेस के यूज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले जो है बच्चों में एक इरिटेबिलिटी जो है वो पैदा होती है, एक चिड़चिड़ापन जो है स्वभाव में ये पैदा हो जाता है ना। बच्चे जो है आपको अपना हेडेक का जो है वो शिकायत कर सकते हैं। एक फ्रीक्वेंट हेडेक्स होना, और पहले नहीं होते थे लेकिन अब जब मोबाइल्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो हो रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि मे बी ये जो है इस रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हो रहा होगा। बच्चे ज़्यादा टायर्ड और फैटीग जो हैं, ज़्यादा थके थके से जो हैं अपना फील करते हैं, उनमें एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, है ना। स्लीप डिस्टर्बेंसेस उनमें पैदा हो सकती हैं, उनमें सोने के लिए जो है रात को नींद में जो है दिक्कत पैदा हो सकती है। उसके बाद जो है एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो अपना स्टडीज़ में जो है 100% जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। उनकी मेमोरी में कुछ चेंजेस जो हैं पैदा हो सकता है, मेमोरी वीक भी हो सकती है ना। उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है कोई अपने गैजेट्स के साथ तो डिप्रेसिव सिम्टम्स भी जो हैं वो आ सकते हैं, डिप्रेशन भी जो है वो हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बच्चों में जो है वो डिजीनेस का कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी जो एपिटाइट है वो कम हो सकती है। उसके बाद वेट लॉस जो है वो हो सकता है ना। रेस्टलेसनेस जो है बच्चों में आ सकती है, वो ज़्यादा एंशियस हो सकते हैं। एक नोजिया लाइक फीलिंग जो है ये बच्चों में आ सकती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हैं अगर हमारे बच्चों में पैदा हो रहे हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें अवेयर होना चाहिए कि मे बी ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं इनका यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से ये हो रहा है और इसे हमें अब बचाना चाहिए। कैसे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये ईएमएफ एक्सपोजर से, या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं हम अपना ले सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चों में ये सब दिक्कतें ना आएँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स जो हैं या लैपटॉप्स जो हैं, हम इनके जितना नज़दीक रहते हैं ये हमें जो इसका एक्सपोज़र जो होता है वो उतना ज़्यादा होता है। जितना इन डिवाइसेस से हमारा डिस्टेंस जो है वो दूर होता जाता है, एक्सपोज़र जो है वो भी जो है वो कम होता जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें
इन डिवाइसेस से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे बच्चे जो है मोबाइल हाथ में पकड़ के या लेट कर लैपटॉप को अपना चेस्ट पे रख कर अपना यूज़ कर रहे हैं। तो हमें मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उन्हें बताना चाहिए कि आप टेबल पर एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 फुट दूर रख कर, है ना, और तब आप यूज़ करेंगे। लैपटॉप्स को भी ऐसे ही 1.5 से 2 फीट दूर रखकर आप यूज़ करेंगे। अगर आपके बच्चे जो हैं लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स के साथ ब्लूटूथ डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसका जो है इस्तेमाल भी रोकना है। ब्लूटूथ डिवाइसेस की बजाय आपको जो है स्पीकर फ़ोन्स अपने जो हैं मोबाइल्स या लैपटॉप्स के यूज़ करने हैं, या आप अपना जो ईयरफोन्स जो होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, अमूमन आजकल ये आदत बन चुकी है, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं हमारे बहुत ही अपना पर्सनल हो चुके हैं। हम कहीं भी जाते हैं उसे अपनी पॉकेट में डाल के रखते हैं, बिल्कुल करीब रखते हैं, है ना। हमें इन्हें करीब नहीं रखना है। अपने बच्चों को भी ये बताना है कि जब आपने अपना काम इस पे ख़त्म कर लिया है तो मोबाइल फ़ोन्स को टेबल पे दूर रख दीजिए, है ना। इसे अपने पास पॉकेट में या बिल्कुल अपने पास नहीं रखना है। दूसरी बात है दोस्तों कि बहुत सारी जो है मेजर स्मार्टफोन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये अपने डिवाइस मैनुअल्स में ये बताते हैं कि हमें अपना जो है इनसे डिस्टेंस जो है अपना मेंटेन रखना है। एटलीस्ट कम से कम 15 से 25 मिलीमीटर जो है इसको हमने अपना अवे अपनी बॉडी से रखना है। और जो मैक्सिमम टॉक टाइम शायद आपको नहीं मालूम होगा, जो ये कंपनीज बताती हैं कि वो 6 मिनट्स पर आवर सिर्फ ये यूज़ करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में जनरल पब्लिक को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है ना। अब क्योंकि स्टडी जो है ये मजबूरी है, करनी ही मोबाइल फ़ोन्स पे है, तो हमें अपने स्टडी सेशंस जो हैं उनमें गैप देना चाहिए। एटलीस्ट आधे घंटे का गैप देना चाहिए, है ना। जब हम गैप देते हैं तो हमें रेस्ट लेना चाहिए। हमारे बच्चों को उस दौरान उन्हें बताना है कि आपने 10 से 15 मिनट्स आपने रेस्ट लेना है, रिलैक्स करेंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बच्चे एक और कंप्लेन आजकल कर रहे हैं कि उनकी आंखों में अपना जो लगातार ये डिवाइसेस यूज़ करने की वजह से स्ट्रेन पैदा होता है, आंखों में भी पेन पैदा होता है, प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। यहाँ तक कि एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि जो लोग इन मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें कैटरैक्ट होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो अपनी आँखों को बचाने के लिए हमें दिन में 2 से 3 बार जो है अपनी आँखों को जो है साफ़ पानी से आराम से जो है धोना है ना। हमारे आयुर्वेद में जो है गुलाब जल को जो है वो बताया गया कि हमें 2-2 बूंदे गुलाब जल की दोनों आँखों में डालनी है सुबह शाम, जिससे जो है आइज़ जो है मॉइस्चराइज हो जाएंगी, ये ड्राई नहीं होंगी, है ना। इसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा होएगा, ये क्लीन रहेंगी, है ना। उसके अलावा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, है ना, ताकि इसका कोई जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है हमारी बॉडी पे ना आए। हमें अपने बच्चों को भी जो है प्राणायाम करना सिखाना है। अगर वो डेली में जैसे कुछ प्राणायाम है, जैसे ये हम बताते हैं अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है ना, कपालभाति है, ये प्राणायाम करते हैं तो उससे भी हमारा माइंड जो है रिलैक्स होता है, हमारे में जो है इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप होती है। हमें अपने बच्चों की जो है होल बॉडी मसाज करनी चाहिए। एटलीस्ट वंस इन अ वीक आपको अपने पूरे बच्चों की जो है बॉडी मसाज ज़रूर करनी चाहिए, हेड मसाज अच्छे से करना चाहिए। एक चीज़ और मैं जो बताता हूँ कि आप देसी घी लेकर बच्चों की आंखों की पलकों के ऊपर देसी घी से आप वो डेली मसाज एक टाइम रात को सोने से पहले कीजिए, उससे बड़ा अच्छा जो है इफ़ेक्ट आता है। ये भी आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपके बच्चे जो खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस हो, वो जंक फूड बिल्कुल मत खाएं, है ना। आपके बच्चे जो हैं वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में कुछ जो हैं अपना ऐसे गेम्स जो हैं आउटडोर गेम्स जो हैं जैसे उसमें अपना टाइम स्पेंड करें। अपने बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा वो खुश रहें, हंसें। हंसना भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है ना। हंसने से भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाती हैं, है ना। अपने बच्चों के साथ एक अच्छा जो है रिलेशंस आप मेंटेन कीजिए, है ना। उनकी बातें सुनिए, उन्हें बताइए इन जो डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, इनके इल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताइए कि मे भी पॉसिबली जो हैं ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप स्टडी के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा ये ना हो कि आप अपना एक्सपोजर टाइम बढ़ा रहे हैं, अननेसेसरली आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं,
तो जो है देखिए, आज का जो टाइम चल रहा है ना, अभी भी ये एक रिसर्च का विषय है, ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये डायरेक्टली हमें नुकसान पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है। लेकिन हमें ये मान के चलना है कि इससे हमें बहुत सारे नुकसान जो हैं आ सकते हैं और इसको अवॉइड करना है। इसके अलावा अपने बच्चों को जो है म्यूज़िक सुनने की आदत डालिए, है ना। अगर वो कुछ स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनते हैं वो और ज़्यादा बेहतर है ना। आप एक चीज़ और मैं जो कहता हूँ कि मंत्र उच्चारण, अपने बच्चों को मंत्र उच्चारण भी कराइए। आज हमारे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे एम्स है, पीजीआई है, इसमें भी जो है बहुत सारे डिजीज़ से रिकवरी में ये पाया गया है कि जो पेशेंट्स मंत्र उच्चारण करते हैं, है ना, जैसे गायत्री मंत्र है, अपना महामृत्युंजय मंत्र है, वो जल्दी रिकवर होते हैं, उनकी हेल्थ जो है वो जल्दी अपना हेल्थी स्टेट में आते हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत ही सरल मंत्र है जो आपके बच्चों को आता भी है। सुबह शाम आप उन्हें कहेंगे कि सुख आसन में बैठकर इस मंत्र का भी वो उच्चारण करेंगे। और उसके बाद जो देखिए, मोबाइल्स और गैजेट्स में हमारे बच्चे जो हैं स्टडी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उनके माइंड के लिए अच्छी नहीं हैं, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं पैदा करती हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनका कंटेंट ऐसा हो जिससे उनके माइंड में एक पॉजिटिविटी पैदा हो, है ना। क्योंकि अगर हम ऐसा कंटेंट जो है स्ट्रीम कर रहे हैं, कंटेंट जो है स्ट्रीम कर रहे हैं, तो वो हमारे थॉट्स जो हैं इनको डिस्टर्ब करता है ना। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि अगर हमारे थॉट्स जो हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है ये डिस्टर्ब होगा, है ना, नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, तो इससे क्या होता है, हमारे जो मानसिकता में जो रजोगुण है जो हमारा, है ना, इसका प्रभाव जो है ये बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे मानसिक दोष या हम कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं ये पैदा हो सकती हैं। अपने मन को भी हमें सात्विक बना के रखना है ना। मन को जो है शांत और प्रसन्न रखना है ना। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे बिल्कुल एक बेहतर भविष्य में जो है वो जाएंगे, बिल्कुल अपना स्वास्थ्य जो है वो रहेंगे। हमें अपने बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो खुद उसका ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ आज का मेरा जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी इस जानकारी के बारे में पता चले। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, और इसके पॉसिबल जो रिस्क जो हैं इनके बारे में नहीं मालूम है। आप प्लीज़, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों को भी इसके बारे में बताइए और इसकी चर्चा कीजिए, ताकि हमारा भविष्य जो है वो हेल्दी रहे। धन्यवाद, सुखी रहिए, निरोगी रहिए, फिर मिलेंगे।